सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। तुम्हारे मन की सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे तक पहुंचा सकती है। तुम अपने मन से जो ये नकारात्मक विचार है निकाल दो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा क्या होगा, कैसे होगा और तुम्हारा जीवन कैसा है। तुमने मुझे अपना जीवन दे दिया है और मैं उसे कैसे संवार रहा हूँ ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने कर्म कर रहे हो, करते चलो। जीवन में वो सब कुछ, बहुत कुछ बदलाव होने वाला है तुम्हारे जीवन में। नई खुशियों का आगमन होगा। कब होगा? बहुत ही जल्दी, कुछ ही दिनों में। कुछ ऐसा होगा जिसे तुम्हें लगेगा कि ये सब कैसे हो गया। हो सकता है कोई रास्ता ऐसा खुल जाए जिसका तुमने बेसब्री से इंतज़ार भी किया है और बहुत अर्जियां भी लगाई हैं, तुमने मुझसे बार बार कहा भी है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। अब वो समय आ गया है, वो कार्य तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, किसी की बातों को लेकर के अपने मन में नकारात्मक सोच मत लाया करो। इस तरह की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब इस तरह से नकारात्मक सोच रखोगे ना तो बीमारियाँ घेर लेंगी और बेवजह की बीमारी तुम कभी कभी बना लेते हो। बीमारियों को दूर करना है तो अपने मन को शांत रखो, सकारात्मक सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। बहुत कुछ मैं देता हूँ और दे रहा हूँ, बस तुम्हें समझना है कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और क्या हो रहा है। तुम तो बस वो सोचते हो जो नहीं होना है। क्या कभी तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है मेरे होते? फिर तुम ऐसा क्यों सोच लेते हो? तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ कभी कुछ ऐसा गलत नहीं होने पाएगा। मैं संरक्षक बन के तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम बाहर भी जाते हो मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। कहीं भी तुम जाते हो मैं तुम्हें वहाँ पहले से मिल जाता हूँ। तो तुम क्या अकेले हो या मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया है? कभी जब तुम मांगते हो वो भले पूरा ना हो, क्योंकि जब समय आने पे वो चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया। बहुत सी रिश्ते तुमसे दूर गए हैं, जाने दो, जब समय होगा वापस आ जाएंगे। उन रिश्तों के पीछे भाग करके अपना समय बर्बाद करना और रिश्तों के लिए रोना छोड़ दो। बहुत रो लिए। स्वयं के लिए जीना सीखो, स्वयं के लिए कुछ करना सीखो। ज़िंदगी को जितना अच्छे से जियोगे खुशियाँ तुम्हारे पास आएंगी। खुशियों का स्वागत करना सीख लो। इस तरह से बेवजह की बातों पे निराश होकर के बैठना अच्छा नहीं है। और जब तुम्हारा कुछ लेने का या करने का मन किया करे ना, कर लिया करो, ज़्यादा मत सोचा करो। अभी जो तुम सोच रहे हो कि ये सामान लें और बार बार उस तरफ तुम्हारा नज़र जा रहा है, तुम लेना चाहते हो लेकिन रुक जाते हो। क्यों रुक जाते हो? अगर नहीं इंतज़ाम हो रहा है पैसों का तो वो इंतज़ाम मैं कर दूँगा, तुम आगे तो बढ़ो। मैं तो तुम्हें हर एक खुशी देना चाहता हूँ। बस तुम्हारे मन की जो शंका है ना उसे तुम्हें दूर करना होगा। कभी कभी तुम्हारा मन बहुत अशांत इसी कारण हो जाता है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ वैसा। जब तुम इन सब चीज़ों से बाहर होगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। और हाँ, जो किसी को तुमने उदी दिया है ना और सोच रहे हो कि उसका भला हो जाए, मैं वो सब देख रहा था। और जब तुम किसी के भले के लिए सोचते हो ना, उससे पहले मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ। सबके लिए अच्छा सोचते हो और ऊदी तुम्हारे लिए है या नहीं है इसकी परवाह भी नहीं करते हो। दूसरों को भला करने के लिए उसको ऊदी तुमने दिया। यही तो तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचा और आगे बढ़ा रहे हैं। तुम सोचते हो कैसे क्या होगा, अपने कर्म तुमने खुद बनाए हैं। कर्मों के माध्यम से जो भाग्य में लिखा था वो भी तुमने पलट दिया है। तुम्हारी पूजा व्यर्थ नहीं जा रही, तुम्हारे कर्म ये व्यर्थ नहीं जा रहे। और जब कल तुम बाहर निकले थे और किसी न किसी रूप में मैंने दर्शन दिया था, हो सकता है तुम्हें गाय के रूप में मैंने तुम्हें दर्शन दिया, याद करो। और तुम देख करके सोच में पड़ गए थे कि यहाँ कैसे ये हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है जो वहाँ पर नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने वहाँ दर्शन दिया। तुम्हारा मन भी आया कि ये सब कैसे हो सकता है, शायद बाबा हो। हाँ, मैं ही था, तुम्हें आशीर्वाद देने आया था और तुम्हें बहुत सा आशीर्वाद भी दिया। तुम मेरी ओर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और मैं तुम्हें देख रहा था। याद करो, तुम्हें सब याद आएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा हर पल तुम्हारे साथ रहता है। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ता हूँ और बहुत सी जिम्मेदारियाँ तुमने अपने सर पर उठा के रखी हैं,
उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी तुम कोशिश कर रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हंसते हुए इन जिम्मेदारियों को तुम पूरा कर पाओगे। हर एक संघर्ष से निकल करके आज तुम यहाँ तक आए हो, तो जिम्मेदारियाँ भी हंसी खुशी तुम पूरी करोगे। और एक दिन सबके सबके मन में, सबकी ज़ुबान पर तुम्हारा नाम होगा। कहेंगे कि हाँ, तुम और तुम्हारी भक्ति बहुत अटल है। तुमने जिस काम को किया वो सफल करके ही रहते हो। सबका मान सम्मान करते हो, सबका आदर करते हो, सबकी परवाह करते हो। अभी नहीं, कुछ दिनों बाद वो सब लोग समझेंगे और तुमसे बोलेंगे भी आकर के उस दिन का इंतज़ार। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि होगा या नहीं, लेकिन इंतज़ार करो, वो बहुत जल्दी होने वाला है। सबके सामने तुम्हारा मान और सम्मान होगा। तुम्हारे मान और सम्मान में बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है, बहुत बड़ी। जाओ